तो वो एक ब्राह्मण, मैं खुद चतुर्वेदी हूँ, पर ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है ब्राह्मण। मानती है मनुस्मृति को? मैं मनुस्मृति मैंने पढ़ी ही नहीं है। तो राहुल गांधी को धर्म से बाहर करने का जो उनका जो फैसला है उसका मैं विरोध इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी को बहुत चीज़ों से उठकर बात करनी चाहिए। का विरोध कर रही है इसका? मैं हिंदू धर्म का विरोध क्यों करूंगी? आप मेरे घर में बैठे हैं, मेरे घर में कहाँ धर्म नहीं? धर्म संसद में पास हुआ है प्रस्ताव। धर्म संसद में और बहुत कुछ पास हुआ है। धर्म संसद है लगा के महात्मा गांधी को गालियां बकी गई हैं। धर्म संसद के अंदर खड़े होकर मुसलमानों के अगेंस्ट में। मनुस्मृति के दौरान में एक महिला जो पढ़ी लिखी, नाम बताइए। किसमें? मनुस्मृति मैंने पढ़ी नहीं है, मैं तो बोल रही हूँ। मनुस्मृति का शासन चलता था तब बताइए कौन? मुझे कोई नहीं, सामाजिक कुरीतियों को आप जो है मनुस्मृति से या किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते। सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने जाती थी, सबसे पहली शिक्षिका वही है ना भारत की महिला की। आप मानती है इस बात को? तो उनका विरोध कौन करता था? उन पे गोबर कौन फेंकता था? कौन लोग थे? नहीं, वो मैंने भी देखा, भी आपने भी देखा, और ये बात सब जानते हैं कि एक वर्ग विशेष जो है, ब्राह्मणों की बात अगर आप वहाँ करते हैं कि ब्राह्मण उनके ऊपर, लेकिन सावित्रीबाई फुले का जो क्षेत्र था वो वहाँ का जो ब्राह्मण था जो एक अपग्रेडेशन से अपनी कि भाई मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। अगर राहुल गांधी जी से ये बात हुई है और उन्होंने ये बात कही है तो मुझे लगता है कि मांग लेनी चाहिए राहुल गांधी को। माफ़ी मांगने से पहले मुझे लगता है कि उन्हें जाके इस बात को समझ लेना चाहिए। शंकराचार्य धर्म गुरु है, समझा नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनका काम ही यही है कि समझदार नहीं राहुल गांधी पढ़े लिखे। राहुल गांधी बहुत समझदार है। राहुल गांधी बहुत समझदार है। राहुल गांधी ने आज तक पिछले 11-12 सालों में आपको जिस मैं नहीं मैं विदेशों से पढ़ने के रखता हो वो अब शंकराचार्य के पास जाएगा। शंकराचार्य कोई छोटे पद है। शंकराचार्य के पास पूरा राइट है। अब उनके पास किस तरह की बात गई, उन्होंने किस बात पे इस बात संविधान से पढ़े होंगे शंकराचार्य। देखिए एक बात मुझे बताइए कि आप मतलब उठाएंगे किसी एक आदमी को, आएंगे नहीं वो आप समझिए, उन्होंने जो बात कही है, मैं लगातार एक चीज़ कह रही हूँ, धर्म में नहीं मानते हैं वो एक अलग बात है कि वो उनको धर्म में नहीं मान रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिंदू धर्म को कितना समझते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पढ़ के समझाऊँ। ठीक है, और अगर पढ़ के समझे हैं तो ये बात बताई जाए कि मनुस्मृति का मिसइंटरप्रिटेशन अगर कहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि लगातार जो है पितृसत्तात्मक जो आपने भी वर्ड यूज़ किया, ब्राह्मणवाद, मनुवादी सोच, और ये जब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि मनु भी जब प्रलय आया तो नहीं सुनिए प्रलय आया तो अपनी पत्नियों को, अपने पुत्र को लेके गए। मनु अकेले नहीं निकल गए थे प्रलय से बचने के लिए। तो अगर भगवान मनु जो को कहा जाता है, नहीं देखिए ऐसा है, धर्म में जिसको जैसे कहा जाता है, जो आदरणीय शंकराचार्य जी हैं उन्हें इन चीज़ों की, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी हैं उनका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म की अच्छी बातें। अगर उनको लगता है कि मनुस्मृति का इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हुआ है और उसको बार बार जो है गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उनको एक ऐसा वक्तव्य बयान जारी करने से पहले जो मनुस्मृति एक्चुअली है उसको अगर आप संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करके, मैं ये नहीं कह रही कि एक अक्षर का कन्वर्जन आप कर दें, लेकिन हाँ नहीं, जिन पे विवाद है नहीं, आप जैसे गीता को सरल बनाया गया हिंदी में लिख के, उसी तरह से अंग्रेजी में भी उसका रूपांतर आप देख सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में किया गया। वैसे ही मनुस्मृति का भी इस तरह से अगर आप एक ज़्यादा बेटर उस पर ये है कि जो लोग हिंदू धर्म में, राहुल गांधी जी को क्या दिक्कत है? जो लोग हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं वो मनुस्मृति को गलत ना समझें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मनुस्मृति का उन्होंने कहाँ विरोध किया, मतलब संसद में या कहीं भी उनसे कोई बात कहते हुए मनुस्मृति की बात अगर वो हो गई है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक धर्म विशेष का विरोध कर रहे हैं। उनकी नानी जो है वो कश्मीरी पंडित थी, ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए। मनुस्मृति अपराधियों का संरक्षण करती नहीं, अपराधियों वो मिसइंटरप्रेटेड है। वो ये कह रहे हैं मनुस्मृति की जब भी बात की जाती है, ब्राह्मणवाद की बात जब की जाती है, तो वो एक ब्राह्मण, मैं खुद चतुर्वेदी हूँ, पर ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है ब्राह्मण। मानती है मनुस्मृति को? मैं मनुस्मृति मैंने पढ़ी ही नहीं है। मैं रामायण पढ़ती हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का। मनुस्मृति क्यों नहीं पढ़ी आपने? मनुस्मृति हमारे लिए उतना वो नहीं है, वो धर्म ग्रंथ नहीं है मेरा ऐसा।
मनुस्मृति धर्म ग्रंथ मनुस्मृति ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसको हर घर में होना चाहिए, इसको समझाना चाहिए। शंकराचार्य क्यों कह रहे जो मनुस्मृति नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं? शंकराचार्य जी को ये बात समझनी चाहिए कि अगर मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार अगर कर रहा हूँ, मदरसे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, गुरुद्वारों में भी बच्चों को सेवा कराने का और 10 चीज़ों का उनको सीख दी जाती है कि नहीं, शब्द उनको समझाए जाते हैं कि नहीं समझाए जाते। तो हमारा एक्चुअली क्या है कि हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथ बहुत है। मैंने पढ़ी है मनुस्मृति, मनुस्मृति ये कहती है कि महिला जो है वो पुरुष के अधीन रहेगी। नहीं एक मिनट, वो मानती है इस बात को? नहीं आप मेरी बात समझें कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये अकेली एक ऐसी लाइन है जिसपे बार बार जो है ना, मैंने बताया ना आपको। मैं आपसे जो कह रही हूँ उस चीज़ को समझो। आपने उसे, मैंने आपके कान में कोई बात कही, आपने दूसरे के कान में कही, वो चौथे पांचवें तक पहुँचते पहुँचते उस बात का अर्थ भी उतना नहीं रहता, क्योंकि वो बात इतनी से इतनी सी हो जाती है। तो राहुल गांधी को धर्म से बाहर करने का जो उनका जो फैसला है उसका मैं विरोध इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी को बहुत चीज़ों से उठकर बात करनी चाहिए। विरोध कर रही है इसका? मैं हिंदू धर्म का विरोध क्यों करूंगी? आप मेरे घर में बैठे हैं, मेरे घर में कहाँ धर्म नहीं? धर्म संसद में पास हुआ है प्रस्ताव, धर्म संसद में और बहुत कुछ पास हुआ है। धर्म संसद है लगा के महात्मा गांधी को गालियां बकी गई हैं। धर्म संसद के अंदर खड़े होकर मुसलमानों के अगेंस्ट में, या वो लोग जो वर्तमान में भाजपा और संघ का विचारधारा का विरोध करते हैं उनका भी विरोध करने की बात की गई है। शुद्ध राजनीतिक पार्टियों के जो माइंडसेट है उसको ना मानने वाला भी अगर गैर हिंदू या हिंदू से बहिष्कृत कर दिया जाएगा तो कैसे धर्म चलेगा? नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है। तो मैं तो नहीं मनुस्मृति समझाना कितना मुश्किल है। क्या हमारे शंकराचार्य जी के पास ऐसे लोग नहीं है कि वो मतलब मनुस्मृति को लोगों तक पहुंचा पाए? उसकी कुछ नहीं, इतनी छोटी सी कुंजी बना दें, कुंजिका बना दें, कुछ तो करके आप उसको आगे तक लेके जाएंगे। नहीं, जो विधान है गलत विधान, मेरी बात सुने। हिंदू धर्म, मैं एक बात बताती हूँ, राहुल गांधी को सिर्फ हिंदू धर्म में विशेष या हिंदू धार्मिक उस पर मोह दिखाने की या उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि पिता पारसी, मतलब दादा पारसी, माँ दादी कश्मीरी पंडित, ठीक है, नानी का परिवार पूरा इटालियन, माँ इटालियन, ठीक है, और उसके बाद पिता और चाचा ने जो धर्म के वो देखा वो सबका मिला जुला देखा। क्योंकि आप आज भी इंदिरा गांधी स्मृति जाएंगे तो आपको इंदिरा गांधी जी का मंदिर दिखाई देगा जहाँ पे वो बैठ के पूजा करती थी। वहाँ शिव भी हैं, वहाँ राधा कृष्ण भी हैं, वहाँ रुद्राक्ष की माला भी रखी है। सुनिए तो, और चाची जो है वो सरदारनी, ठीक है, ब्रदर इन लॉ जो उनके जीजा हैं वो पंजाबी। आप भी कांग्रेसी हैं, पढ़ी लिखी महिला, क्या आप मानती हैं मनुस्मृति को या आप भी विरोध करती हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं किसी को जिस चीज़ को मैंने पढ़ा नहीं उसका मैं विरोध, मैं सिर्फ एक लाइन सुनती हूँ बार बार। बाबा साहब को मानती हैं? बिल्कुल बाबा साहब को मानती हूँ। जला दिया था इस ग्रंथ को? वो उन्होंने जलाया था ना, उन्होंने जलाया था क्योंकि जिन कुरीतियों के उससे वो लड़ते लड़ते आए थे उनको ये लगा कि वो कुरीतियाँ जो है समाज में इसी वजह से है कि वो उनको उनके समाज के लोगों को पिछड़ा ही रखा जाए। मैं किसी से भी महिलाओं को इसमें नहीं, मेरी ऐसा कुछ नहीं है। जब हिंदुस्तान की बात मैं करूं, विदेशों में बात मैं करूं, कहीं भी होगा, जो आदमी हिंदू धर्म में आस्था रखता है वो ये जानता है कि गौरी शंकर में गौरा पार्वती का नाम पहले आता है, राधा कृष्ण में राधा का नाम पहले आता है, सिया राम में सीता जी का नाम पहले आता है। हमारे यहाँ शिक्षा की, संगीत की देवी, ज्ञान की देवी जो है वो माँ शारदा सरस्वती जी को आती है। देखिए, मैं आ रही हूँ, उस तक आ रही हूँ। अब मैं मनुस्मृति पे जो है, जो लोगों के मन में शंका शुबा है, मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब इस तरह की, तो हमारे यहाँ जो है कंजकों को पूजने का नियम है, जिस तरह से हमारे यहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है कि रजस्वला होती हुई स्त्री का भी पूजन होता है वहाँ पे, उनको मासिक धर्म होता है, मंदिर बंद रखा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उस स्वरूप को भी पूज रहे हैं, लेकिन रजस्वला स्त्री को हम मंदिर के अंदर जाने से रोकते नहीं हैं। आप ये ज़रूर है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, मंदिर ऐसे जहाँ महिलाओं को नहीं, महिलाओं को नहीं जाने दिए जाने का, अगर कोई, हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, तो हनुमान जी के ब्रह्मचर्य के लिए कोई भी कुंवारी लड़की उनके ऊपर उसका सिंदूर का लेप नहीं करती। लेकिन मैं चूंकि शादीशुदा हूँ और मैं उनके लिए एक मातृ स्वरूप हूँ, ठीक है, मैं हनुमान जी मुझसे कितने भी बड़े रहे हों, लेकिन मैं उनके लिए एक मातृ स्वरूप हूँ। मैं अपने घर में डेली जो है उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाती हूँ,
ठीक है, तो उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाना वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो मेरी धार्मिक आस्था है। लेकिन मेरे घर के दरवाजे पे इतना बड़ा बड़ा प्रियम्बल लगा है, संविधान लगा है, संविधान का एक बड़ा सा जो प्रियम्बल का, मैंने मेन गेट पे इसलिए लगा रखा है उसको कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मनुस्मृति क्यों नहीं लगाई वहाँ पर? मनुस्मृति दरवाजे पे लगाने की चीज़ नहीं है, भगवान दरवाजे पे लगाने की चीज़ नहीं है। मनुस्मृति भगवान नहीं है, पर जो रिलीजियस आस्था की वो चीज़ें हैं उसको मैं दरवाजे पे क्यों छोड़ूं? ये धर्म ग्रंथ है, विधान है ये मनु का? नहीं, देखिए विधान मनु, एक मिनट, मेरी आप एक बात समझें, मैं एक धर्म विशेष को मानने वाला हूँ। वेद पुराण उपनिषद जो हैं वो हमारे रिलीजियस धर्म है, वो है ग्रंथ है, ठीक है। मुझे नहीं पता शिव जी ने क्या लिखा, मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा जी ने क्या लिखा, लेकिन जो उनके भक्तों ने, उनके अनुयायियों ने उनके बारे में लिखा वो हमारे लिए धर्म ग्रंथों में भेजा गया। राहुल गांधी जी ने बिना पढ़े मनुस्मृति को तो विरोध नहीं किया। नहीं, मेरी बात समझिए। मैं आपको जो बोल रही हूँ वो इसलिए बोल रही हूँ कि राहुल गांधी का वो जो उसको गलत ठहराने का जो बात थी, वो मुझे लगता है कि आज भी अपने बारे में टिका कह रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं पूरी तरह से राहुल गांधीयन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी को भी जब वो बड़े बड़े मंचों पे अलग अलग लोगों को बुला लेते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी, अगर मैं किसी के बारे में कोई, मेरे दिमाग में कोई गलत चीज़ है और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको लोग सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि दो ऐसे लोग कि 3 महीने का समय दिया शंकराचार्य राहुल गांधी जी को, शंकराचार्य 3 महीने में अपनी बात स्पष्ट करें वो। हाँ। शंकराचार्य जी भी जिस गरिमामय स्थान पे बैठते हैं ना, मुझे लगता है कि अगर वो आज राहुल गांधी को बुलाएं कि मैं 3 महीने का, वो आप कोर्ट से उससे आप वो नहीं मान रहे हो, उससे आप कोर्ट के अंदर नहीं लड़ रहे हो, एक धार्मिक वो है प्लेटफॉर्म है, और एक जो है हमारा जो है एक राजनीतिक नेता है जो एक ऐसी उसमें समाज में रहता है जहाँ धर्मनिरपेक्षता हमारे कल्चर है, ठीक है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो है, किसी ने कोई बात कही है तो वो वहाँ पे आके अगर क्लैरिफिकेशन, मैंने क्या कहा, आप कुंजिका के रूप में दे दें। महिलाओं को तो इतना विरोधी बताते हैं राहुल गांधी, सब जितने पढ़े लिखे लोग, मैंने भी पढ़ी है मनुस्मृति को, तो आप कैसे उसका बचाव कर रही है लगातार मनुस्मृति का? समझ, क्योंकि एक मिनट, महिला संपत्ति नहीं रख सकती। एक मिनट मेरी बात सुने, किसने कहा है महिला संपत्ति नहीं रख सकती? मनुस्मृति कह रही है, मनु का विधान। एक मिनट, बेटी को जो कुछ दिया जाता है उसके विवाह के समय, उसके मतलब जब भी कन्यादान करने के का जो समय होता है, जब बेटी को घर से विदा करने किया जाता है, शिक्षा उसको दी जाती थी, जब क्या कहते हैं, शस्त्रों की शिक्षा उसे दी जाती थी। शिक्षा दी जाती थी? नहीं, क्यों आपने क्या मनुस्मृति के दौरान में एक महिला जो पढ़ी लिखी, नाम बताइए। किसमें? मनुस्मृति मैंने पढ़ी नहीं है, मैं तो बोल रही हूँ। मनुस्मृति का शासन चलता था तब बताइए कौन? मुझे कोई नहीं, सामाजिक कुरीतियों को आप जो है मनुस्मृति से या किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते। जब मुगल आक्रांता आए, ठीक है, जब आपके ऊपर लगातार इन्वेजन्स हो रहे थे, उस टाइम आपने ये वो किया, इस तरह से जो है जिन लोगों को अपनी संपत्तियों में अपने भाइयों की विधवाओं को या उनको परिवार में विधवाओं को जगह नहीं देनी थी, उन्होंने उनका परित्याग किया, उनके वस्त्रों में, उनके बालों में, उसमें आपने कि केस उतार दो, खूबसूरत ना रहे, शक्ल अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, आपको ऐसी जगह रखा जाएगा, खाना पीना आपका अच्छा नहीं होगा कि अगर करते थे। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे घर में टचवुड मैं जिस परिवारों से आती हूं, मेरी नानियां, मेरी दादी, मैंने सब तरफ देखा, हमारे यहाँ मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। अगर हमारी नानी जो हैं वो जो चीज़ खाती थी वो उनको वो मिलती थी, और वो खुद भी वैसी चीज़ें बनाती थी। आप कभी भी उनके घर चले जाओ, आज नहीं 20 साल हो रहे मेरी नानी को गुजरे हुए, लेकिन 20 साल पहले तक बाजार का वो कुछ नहीं खाती थी, ठीक है। सावित्रीबाई फुले महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाना चाहती थी, उनका विरोध करते थे, तो ये क्या था? नहीं, मेरी बात सुने, मैं अपनी नानी की बात बता रही हूँ। मेरी नानी भी चिट्ठी लिखती थी, पढ़ी लिखी थी तभी तो चिट्ठी लिख पाती थी। मेरी दादी भी चिट्ठी लिख पाती थी। वो किस उम्र की रही होंगी? आज अगर मैं 50 साल की हूँ तो मेरी नानी दादियों की भी आप उम्र समझो। सावित्रीबाई फुले महिलाओं को मैं आप तक उस कुरीति तक आ रही हूँ कि जब समाज को बांटा गया ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और उसमें क्षत्रिय में, तो उसमें ये नहीं कहा गया वो समाज ने बांटा, समाज ने बांटा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कभी भी ये जो है कभी किसी भगवान ने ये बात कही हो, ठीक है। क्योंकि जब केवट शबरी की कहानी में है, एक वानर है,
एक जामवंत जो है वो है भालू हैं, ठीक है। तो जब आप जानवरों को, गिलहरियों को, वानरों को, लंगूरों को उसमें अपने साथ स्थान दे रहे हैं, तो क्या तो समाज ने बांटा, लेकिन सर्वा तो ब्राह्मण रहता था ना सबसे ऊपर। ब्रह्म व्यवस्था का आपने नाम ब्राह्मण सबसे ऊपर देखो, ब्राह्मण ऊपर क्यों रहता था? ब्राह्मण ऊपर क्या रहता था? ब्राह्मण आपको शस्त्र की शिक्षा दे रहा नहीं, ब्राह्मण आपको क्या दे रहा? ब्राह्मण आपको शिक्षा दे रहा था। ब्राह्मण का काम था पढ़ाना, समाज को शिक्षित करना, शिक्षा वो दे रहा है। उस शिक्षा, क्षत्रिय का काम लड़ना था, युद्ध लड़ना, और ये वैश्य का काम व्यापार था। और शूद्र का काम था लोहार हो, वो हो, गडरिये हो, लकड़ी का काम सामान बनाने वाले हो, मिट्टी का सामान बनाने वाले हो, घर बनाने वाले हो, जो काम लेबर में आता था, लेबर वो शूद्र, वो लेबर शूद्र था। उसको विद टाइमिंग जो है, जिसको अपर हैंड मिलता रहा, उसने नीचे वाले को, गरीब तबके को, ज़्यादातर गरीबी थे। जब आपसे पैसा लेने आएंगे, जब आप क्या अपनी समस्या लेके आएंगे, कुछ अपनी डिमांड ज़्यादा रखेंगे, तो आप उसे कैसे दबाएंगे? और उस समाज ने, जिसने आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जब सावित्रीबाई फूले महिलाओं को पढ़ाने जाती थी, सबसे पहली शिक्षिका वही है ना भारत की महिला की, आप मानती है इस बात को? तो उनका विरोध कौन करता था? उन पे गोबर कौन फेंकता था? कौन लोग थे? नहीं, वो मैंने भी देखा, भी आपने भी देखा, और ये बात सब जानते हैं कि एक वर्ग विशेष जो है, ब्राह्मणों की बात अगर आप वहाँ करते हैं कि ब्राह्मण उनके ऊपर, लेकिन सावित्रीबाई फूले का जो क्षेत्र था, वो वहाँ का जो ब्राह्मण था, जो एक अपग्रेडेशन से अपनी, कि भाई मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, ठीक है। पेशवाई में जैसे मैं कह रहे हूँ, जो आप कह रहे हैं, तो मैंने वो चीज़ वो यूपी की तरफ नहीं देखी, उत्तर प्रदेश की तरफ मैंने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपको दूसरी समस्या मिलेगी, वहाँ ठाकुर हैं, मतलब ठाकुर है वहाँ पे, उसमें ब्राह्मण है, वहाँ का भी जो कायस्थ समाज है वो है। तो सब जगह जो है, जिसको भी ऊपर अपर हैंड मिला है, अपर हैंड का मतलब है जिसकी समाज में, सरकार में सुनी जाती है, उसने नीचे वाले को दबाने की कोशिश की। मानती है इस सिस्टम में जो व्यवस्था थी, महिलाओं को इसमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाया गया, उन्हें दर्जे का नागरिक समझा गया? देखिए, मैं आपको एक चीज, प्रथा हो, सती प्रथा हो, या फिर पढ़ने लिखने का, ये तो कहीं ना कहीं हुआ है ना। इस बात को तो आप सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से ना नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू समाज में कभी भी जो है, जब आप छोटी सी बात आप मेरी ये समझिए कि अगर श्री रामचंद्र का जो है अश्वमेध यज्ञ बगैर अपनी पत्नी को बिठाए पूरा नहीं हो सकता था, तो आपको लगता है कि कहीं भी कोई महिला वहाँ पीछे रही हो? अगर वहाँ अश्वमेध यज्ञ में सीता जी की सोने की मूर्ति बना के रखनी पड़ी, तो इसका मतलब है कि पुरुष और स्त्री जो हैं, वो दोनों जो हैं एक बराबर माने गए, ठीक है। पुरुषों को थोड़ा शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान ज़्यादा दिखाया गया। इस वजह से जब आक्रांता आ रहे थे हिंदुस्तान में, बार बार ये कुरीतियाँ हैं, ये कुरीतियाँ थी। आपने मानते भारत में अभी भी पितृसत्ता है? मैं जो कह रही हूँ ना, किसी भी बात को कैसे वो जो है उसका एंटिसिपेशन कैसे हो रहा है, इस बात पे वो विचार तो अभी भी है ना भारत के अंदर। मर्द जात में अभी है नहीं क्या? मर्द जात में है, क्योंकि वो कुरीतियों से आया है ना, वो कुरीतियों से आया। लेकिन उन कुरीतियों को आप हिंदू समाज के धर्म ग्रंथों से नहीं जोड़ सकते। आप कुरीतियों को धर्म ग्रंथों से अगर जोड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो ये बात अगर राहुल गांधी जी से ये बात हुई है और उन्होंने ये बात कही है, तो मुझे लगता है मांग लेनी चाहिए राहुल गांधी को। माफ़ी मांगने से पहले मुझे लगता है कि उन्हें जाके इस बात को समझ लेना चाहिए। शंकराचार्य धर्मगुरु हैं, समझा नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनका काम ही यही है कि समझदार नहीं राहुल गांधी पढ़े लिखे। राहुल गांधी बहुत समझदार है, राहुल गांधी बहुत समझदार है। राहुल गांधी ने आज तक पिछले 11-12 सालों में आपको जिस मैं मैं विदेशों से पढ़ने के रखता हो वो अब शंकराचार्य के पास जाएगा। शंकराचार्य कोई छोटे पद है, शंकराचार्य के पास पूरा राइट है। अब उनके पास किस तरह की बात गई, उन्होंने किस बात पे इस बात संविधान से पढ़े होंगे शंकराचार्य। देखिए एक बात मुझे बताइए कि आप मतलब उठाएंगे किसी एक आदमी को आएंगे नहीं, वो आप समझिए, उन्होंने जो बात कही है, मैं लगातार एक चीज़ कह रही हूँ, धर्म में नहीं मानते हैं, वो एक अलग बात है कि वो उनको धर्म में नहीं मान रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हिंदू धर्म को कितना समझते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पढ़ के समझाऊँ, ठीक है। और अगर पढ़ के समझे हैं तो ये बात बताई जाए कि मनुस्मृति का मिस इंटरप्रिटेशन अगर कहीं हुआ है,
ठीक है, क्योंकि लगातार जो है पितृसत्तात्मक जो आप अभी आपने भी वर्ड यूज़ किया, ब्राह्मणवाद, मनुवादी सोच और ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि मनु भी जब प्रलय आया तो नहीं सुनिए प्रलय आया तो अपनी पत्नियों को अपने पुत्र को लेके गए, मनु अकेले नहीं निकल गए थे प्रलय से बचने के लिए। तो अगर भगवान मनु जो इनको कहा जाता है, नहीं देखिए ऐसा है धर्म में जिसको जैसे कहा जाता है, जैसे परशुराम जी को भगवान परशुराम नहीं दादा परशुराम कहते हैं, ठीक है, तो वैसे ही अगर भगवान तो हम नहीं मानते क्योंकि भगवान वही है जो भगवान है, ठीक है, लेकिन ईष्ट में माना जाता है या उनको गुरु माना जाता है, वो एक अलग चीज़ है।